साथियों गुड इवनिंग। मेरा नाम है स्मिता और मैं आप सभी को यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी के थ्रू। तो साथियों आज का हमारा जो प्रश्न है या टॉपिक है, कह लीजिए मैथ का प्रश्न है और औसत से प्रश्न है। ठीक है, औसत निकालना आपको आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। तो ये जो औसत वाला प्रश्न है, इस पैटर्न पर मुझे लगता है 10 साल तो मैंने लिखा है, लेकिन ये जब से एग्जाम हो रहा है इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको प्रश्न सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, हम सीखने वाले हैं कि हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, आसानी से अपने आंसर को कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे साथियों के लिए बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत सारे साथियों के लिए बहुत टफ होगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि यदि आपका सपना है, आपका ड्रीम है जेआरएफ, लिखते ना जेआरएफ माइन, लिखिएगा। यदि आपका भी ड्रीम जेआरएफ है तो ड्रीम जेआरएफ माइन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, ये जो जेआरएफ है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, दिन रात एक करना पड़ेगा। आसान तब होता है जब चीजें आप आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, तब आपके लिए जेआरएफ आसान हो जाएगा, आप आसानी से बता पाओगे कि हाँ हमारा जेआरएफ हो गया है। आपने देखा होगा, यदि आपने नहीं देखा है तो मैं अभी 7 से 8 सालों से ही देख रही हूँ कि जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जो जनरल कैंडिडेट हैं, उन्होंने 35 से 40 प्रश्न पेपर फर्स्ट में किए हैं, तब जाके उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। अधिकतर स्टूडेंट बताते हैं कि उन्होंने 35 से 40 प्रश्न सही किए हैं, तब उनका जेआरएफ हुआ है। अगर ओबीसी एससी एसटी कोई है तो उसको भी लगभग 25 से 30 प्रश्न सही करने पड़ते हैं जेआरएफ के लिए, क्योंकि पेपर फर्स्ट में 65 से 70 अधिकतर विद्यार्थी कर लेते हैं और जेआरएफ उनका मिलता है जो +20 करेंगे या +15 करेंगे, इसमें उनका जेआरएफ होता है ओबीसी। और यह जो जनरल कैंडिडेट है उनका तो 70 में प्लस उनको करना होगा 35 या 40, तभी जाके होगा। उनको तो ले जाना है 75 + 35, तब जाके जेआरएफ होगा। और आपको पता है अलग अलग सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, राइट। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। मैं आप सभी को यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ। सीरियस होकर तैयारी कर लीजिए, अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आप जो मन हो वो करिएगा। ठीक है, मैं बस यही, इसीलिए मैं यहाँ पे देखिए, मैंने क्लास बनाना बंद कर दिया था। एडू क्लासेस के माध्यम से मैं पढ़ा रही थी 2019 से, और उसके बाद जो है वो चैनल जो है उस पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया, तो फिर मेरा भी मन खराब हो गया कि इतनी मेहनत करने के बाद चैनल बंद हुआ। और कुछ ऐसे हेल्थ इशूज, फैमिली इशूज हुए कि उसके बाद मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। लेकिन आप लोगों ने मुझे फिर से यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आप जुड़िए और अधिक से अधिक संख्या में सफलता हासिल करके जाइए। इसलिए मैं जेआरएफ के लिए, मतलब पेपर फर्स्ट को मैंने पकड़ा है कि सब्जेक्ट तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, यदि मैं पेपर फर्स्ट को आसानी से पढ़ा सकती हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि जब मैं 2019 से पढ़ाना शुरू किया है, बहुत सारे साथियों को हमारा पेपर फर्स्ट आसानी से समझ में आ रहा था। ठीक है, तो अभी तो 2025 चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं मैंने, तो अभी मैं बहुत आसानी से चीज़ें आपको सिखा सकती हूँ। और पेपर फर्स्ट में देखिए गिने चुने 50 प्रश्न होते हैं, और ये गिने चुने 50 जो प्रश्न होते हैं, इनको वैसे ही तैयार करना है जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही तैयार करना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन और बता दूं आप सभी को, मैं रात्रि 9 बजे जो है, रात्रि 9 बजे आप सभी को लास्ट 10 ईयर PYMCQ यूनिट वाइज करा रही हूँ। तीसरा सप्ताह चल रहा है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, यूनिट वाइज चल रही हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है। लास्ट 10 ईयर PYMCQ करा रही हूँ मैं। साथ ही DI और रीजनिंग की रिकॉर्डिंग क्लासेस अब की मैं नहीं सेंड कर पाई हूँ, तो मैं फिर जो है मॉर्निंग में चाह रही हूँ कि मॉर्निंग में आपको क्लास प्रोवाइड करा दिया करूँ।
तो आप सभी लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, भले मैं एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं आप सभी को। दूसरी बात, टेलीग्राम पर बहुत सारी पीडीएफ हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट की और पेपर फर्स्ट की, यूथ कंपटीशन, तो आप उसको जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। साथ ही हमारा पैड बैच भी चल रहा है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको थ्योरी, एमसीक्यूज और पीवाई एमसीक्यूज लगभग आपको मिल जाएंगे। लगभग 40 प्रश्न पत्र आपको वहाँ पे मिलेंगे सॉल्व, ठीक है, 40 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है तो उससे ज़्यादा ही मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो अच्छी खासी तैयारी आपकी वहाँ पे हो जाएगी। वहाँ पे मैं सब्जेक्ट के लिए गाइड कर रही हूँ और पेपर फर्स्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है, पेपर फर्स्ट की वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। नंबर हमारा है 7355281416। चलिए, ये सारी जानकारी मैं इसलिए बता देती हूँ कि भूल जाती हूँ लास्ट में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका बहुत सालों से पूछा जाता है, ये औसत का प्रश्न है और ऐसे इस पैटर्न का प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है। जैसे 40 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, तो लिख दिया जाता है 40 या 45 या कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। और 40 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका लिखा है कि 20 वर्ष की आयु का एक लड़का इस समूह को छोड़ देता है। 20 वर्ष की आयु का एक लड़का इस समूह को छोड़ देता है और एक नया लड़का समूह में शामिल होता है। यदि नए समूह की औसत आयु 15.2 वर्ष हो जाती है तो नए शामिल हुए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को बहुत सारे साथियों के लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कठिन होगा। ये आप बताइएगा कि आपको ये प्रश्न सरल लगता है या टफ लगता है, और आज के बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्लास में आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 40 लड़कों के समूह की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 40 गुणे 15, ठीक है, 40 गुणे 15। जब 40 गुणे 15 आप करेंगे तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी, 600 मिलेगी, ठीक है, 600 मिलेगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 20 वर्ष की आयु का एक लड़का इस समूह को छोड़ देता है, तो 600 जो है इससे आपको माइनस कर देना है 20। अब कितना बचा है, 580 बचा है, ठीक है, 580 बच गया। अब क्या कहा गया है कि यदि नए समूह की अब यहाँ पे कहा गया कि एक छोड़ देता है 20 वर्ष की आयु का, तो ये -20 कर दिया 600 से। इस समूह को छोड़ देता है और एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, तो संख्या तो वैसी ही रही है ना, संख्या तो वैसी ही रही। तो यदि नए समूह की औसत आयु 15.2 वर्ष हो जाती है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, 40 गुणे 15.2 करना है, ठीक है। पहले हमने सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई किया था और जो आया था उससे हमने 20 को माइनस किया था, तो 580 हमारे पास बचा था, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट ये करना है, क्योंकि एक गया और एक आया है ना, कि 49 हुआ था, सॉरी 39 हुआ था, फिर 40 हो गया, एक आ गया। तो जब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास कौन सी संख्या आएगी, तब आएगी हमारे पास 608, क्योंकि पॉइंट है 2, है ना, पॉइंट है 2। अब हम क्या करेंगे, अब पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहले हमने 40 गुणे 15 किया तो हमें मिला 600, ठीक है। 40 लड़कों के एक समूह का औसत आयु 15 वर्ष है, तो हमने 40 गुणे 15 कर दिया, 600 हमें मिल गया। फिर हमने 600 से क्या किया, 20 वर्ष की आयु का एक लड़का चला गया, तो हमने 20 माइनस कर दिया। 20 माइनस करेंगे 600 से तो हमें 580 मिलेगा, है ना, 580 मिलेगा। फिर हमने क्या किया कि जब एक छोड़ के चला गया
लेकिन एक आ गया, ठीक है, एक आ गया और ये जो आया है उसके आने के बाद जो है 15.2 वर्ष हो जाती है नए समूह की औसत आयु, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 40 गुणे 15.2 किया और नई संख्या हमें मिली 608। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। अगर मैं ऐसे यहाँ पे इतना हमारे पास स्क्रीन नहीं है, ठीक है, तो जब 608 आ गया तो अब हमें क्या करना है, नए समूह मतलब नए समूह की जो औसत आयु है 15.2 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो ये 608 हो गया। अब नए शामिल हुए लड़के की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है साथियों, हम जो ये वाली 608 है ना, बड़ी संख्या है 608, ठीक है, माइनस हम कर देंगे 580, ठीक है, माइनस हम क्या करेंगे 580 करेंगे। अब आप लोग आंसर बताएंगे इनमें से कौन सा आएगा, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष। 608 से हम 580 को माइनस करेंगे तो हमारा जो भी यहाँ पे अंक आएगा वही हमारा आंसर होगा जो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो अब आप बताइएगा हमने कितना सिंपल तरीके से इस चीज को सीखा। बहुत सारे लोगों को बहुत टफ लग रहा होगा, है ना, और मैं ये क्लास उन्हीं के लिए लेकर आ रही हूँ जिनको टफ लग रहा है ना। पेपर फर्स्ट जिनका अच्छा है उनके लिए क्या है, जिनका अच्छा नहीं है मैं तो उनकी तैयारी करा रही हूँ, है ना। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ लेती हूँ कि 40 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। तो हमने क्या किया, 40 गुणे 15 किया, मिला हमें 600, ठीक है। 20 वर्ष की आयु का एक लड़का इस समूह को छोड़ देता है तो हमने क्या किया, 600 से हमने माइनस कर दिया 20, हमारे पास बचा 580। फिर कहा है यदि नए समूह एक छोड़ के चला जाता है और एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, ठीक है, तो यदि नए समूह की औसत आयु 15.2 वर्ष हो जाती है, तो देखिए जब 40 लड़के थे उनमें से एक चला गया, 20 वर्ष की आयु का लड़का चला गया था तो हमने 20 माइनस किया, लेकिन एक आया उसकी आयु हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन कहा यह गया है कि उससे जो है औसत आयु जो समूह की थी वो पहले समूह की औसत 15 वर्ष थी, अब जो है 15.2 वर्ष हो गई है, 15.2 वर्ष हो गई है। तो हम फिर क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई 15.2 कर देंगे और इससे हमारा निकल के आ गया 608 और जो 608 आया है उससे हमने माइनस कर दिया 580 को और जो भी आएगी संख्या वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बस आपको अब बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, और यदि आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो तो लाइक भले ना करना लेकिन कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं ऐसे ही और प्रश्नों को यहाँ पे लाऊं और आसान तरीके से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जो है शेयर कर देना क्योंकि पता नहीं किसकी ज़रूरत हो ऐसे वीडियो की, राइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप फ्री स्टडी ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना वही मुझे प्रेरित करता है अगली क्लास बनाने के लिए। रात्रि 9 बजे की क्लास कंटिन्यू है, वो आपको रात्रि 9 बजे मिलेगी। ये जो मैथ की क्लास है ये मैं मॉर्निंग में देना चाहती हूँ तो आप लोग बताइएगा, मैं मॉर्निंग में इसको कर दूंगी। हिंदी की क्लास भी जल्दी आने वाली है, बहुत सारे साथी लोग हिंदी के लिए बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ, रेस्ट आप लोग नहीं करने देंगे मुझे, ठीक है। तो मैं ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सभी के लिए काम करना और आप सभी लोग जो इतना स्नेह दे रहे हैं उसके लिए हृदय से आभार।